हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो है सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस को ले करके कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान है तो त्रुटि हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि मिसप्रिंट की वजह से या फिर से बोलने में जो है कुछ गलत हो जाए। तो आप लोग जो है जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत बताया गया है या फिर से किसी का आंसर गलत बताया गया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी तैयारी सही दिशा में है कि नहीं है, इसको अगर जांचना है, इसके बारे में जानना, तो इसका मात्र यही उपाय है कि हम लोग टेस्ट सीरीज अगर लगाएंगे तो उसी से पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में हमारा स्कोर अच्छा जा रहा है, किस सब्जेक्ट में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। तो टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते रहिए। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो उसका भी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कमेंट जाएंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन उसमें यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे दो यूपी पीसीएस पीवाईक्यू करके जो है एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और वहाँ पे ईयर बाय ईयर जो भी टेस्ट आपके पीवाईक्यू हैं उनको वहाँ पे सॉल्व कराया गया है। वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ आपको 2023 से लेकर के 2010 तक के पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए गए हैं। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो है, एक घंटे का। तो ज़्यादा जो ये है कि आपका टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। बाकी वीडियो से रिलेटेड और भी कोई बात हो, आपका जो सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है, मतलब हिंदी वाले से मैं सॉल्व कराऊंगा और इंग्लिश वाले पे पॉज कर दूंगा। वहाँ से आप लोग पॉज करके जो लोग इंग्लिश में कंफर्ट फील करते हैं वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? कोलकाता, कुआलालंपुर, सिंगापुर या फिर यांगून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांगून। जो म्यांमार का शहर यांगून है, यह पोर्ट ब्लेयर के सर्वाधिक नज़दीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बुमला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुमला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुमला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है? यह हिमालय की तरह वलित पर्वत है जो विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण वलित हो गई है। इनका उत्थान जो है प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह चापाकार पुराने पर्वत है जिनका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता रुकने के कारण उत्थान में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप इनकी जो ऊंचाई है इसमें वृद्धि रुक गई थी। यह गुंबदाकार पर्वत है। इनके विस्तार की दिशा और मानसूनी पवनों की दिशा के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी स्थित होती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह गुंबदाकार पर्वत है। आपका गलत है, गुंबदाकार नहीं बल्कि यह जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका गलत है, अन्य विकल्प जो है वो सही है। रिची आर्कीपेलागो और लेव्रिनीथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग हैं? बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, अरब सागर, काचाथीवू द्वीप समूह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, या बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है। कौन कौन है? रिची आर्कीपेलागो और लेव्रिनीथ, ये दोनों द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा या फिर कावेरी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पेरियार। यह जो है अपना केरल से होते हुए अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है, ठीक है। बाकी गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी, ये तीनों नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं, जबकि पेरियार जो है यह आपके अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माहे नदी वेनाड पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल पर वनों से निकलती है। मंजरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही। मंजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है और माहे नदी जो है यह वेनाड पहाड़ी के पश्चिमी ढलान पर वनों से निकलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करता है, जिसके परिणामस्वरूप यह पवनें दो भागों में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसे किसके बारे में बात की जा रही है? जेट प्रवाह के, पश्चिमी विक्षोभ के,
दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जेट प्रवाह के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में एक काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? भूरी वन मृदा, वीदर अर्थात फीसर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और सिस्ट, या फिर सेल और चूना। काली कपासी मृदा का निर्माण किससे हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वीदर फीसर था ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से जो है काली कपासी मृदा का निर्माण हुआ है, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका भारत में सबसे अधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक, सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की जो वनस्पति है वो देशज वनस्पति कहलाती है, विदेशज, अक्षत वनस्पति या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है। और इसमें भी अक्षत वनस्पतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जो भारतीय मूल की होती हैं उन्हें देशज वनस्पति कहा जाता है, ठीक, और एक जो बाहरी अर्थात विदेशी मूल की होती है उसे विदेशज वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। और यह जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना लंबे समय तक बनी रहती हैं उन्हें अक्षत वनस्पति कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला सेक्शन आप लोग देख लीजिए, जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भारत के भौमजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है भौमजल का सबसे अधिक उपयोग जो है ग्राउंड वाटर का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु इन राज्यों द्वारा किया जाता है, ठीक, ऑप्शन ही हो जाएगा। गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है, निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुक्रोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क, कोयला और कपास भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं। फूटलुज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए लौह अयस्क हो गया, कोयला, ये दोनों भार ह्रासी उद्योग है, जबकि कपास जो है यह भार ह्रासी उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। यह जो है भार ह्रासी पदार्थ नहीं है, बल्कि लौह और कोयला जो है दोनों भार ह्रासी हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा, अर्थात बी सही है, पहला गलत। विटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यह कोयला अधिक गहराई में पाया जाता है, इसमें नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसका उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है और इसमें कार्बन की जो मात्रा है 60 से 80% के बीच पाया जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, गलत है। विटुमिनस कोयले में नमी की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है, ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है? कोलकाता, हुगली औद्योगिक क्षेत्र, अहमदाबाद, बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र, मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक क्षेत्र, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, सहारनपुर औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद, बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र जो है इसके बारे में सही है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पतन नहीं है? पारादीप, हल्दिया, डायमंड हार्बर या फिर धमरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड हार्बर। यह जो है समुद्री पतन नहीं है, जबकि पारादीप, हल्दिया और धमरा यह तीनों जो है समुद्री पतन है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रारूप के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, किन्नौर, जैसलमेर, पश्चिम सियांग और लोहित दोनों अरुणाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नगरीकरण ने भी जनसंख्या के संकेंद्रण को सरल बनाया है। उथली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है, यह गलत है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो उच्च देखने को मिलता है, ठीक, तो ऑप्शन ए जो है यह गलत हो जाएगा। नुएर और डिंका क्या है? यह नाइजीरिया के कोयला क्षेत्र हैं, नाइजीरिया के जातीय समूह हैं, नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन के नाम है, या फिर दक्षिणी सूडान के दो सबसे बड़े जातीय समूह हैं। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षिणी सूडान के दो सबसे बड़े जातीय समूह हैं, जिन दोनों जातियों में आंतरिक हस्तक्षेप या कह सकते हैं कि विरोध और इस खून खराबा होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो याद रखिएगा नुमेर और डिंका यह दोनों जो है दक्षिणी सूडान के दो सबसे बड़े जातीय समूह हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अधिकारों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये इंग्लिश वाला सेक्शन देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कारण ज्वारीय प्रभाव है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे जो है वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे और बिहार जो है दूसरे नंबर पे है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, और जैसे जैसे समय गुजरता है यह पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। और यह अनोखे जीवित पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच में पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? पृथ्वी और मंगल, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि या फिर अरुण और वरुण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है वह पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट अर्थात माइनर प्लेट नहीं है? नाका, अरेबियन, फिलीपींस या फिर अंटार्कटिका। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अंटार्कटिका जो है बृहद प्लेट है, और वर्तमान समय में बृहद प्लेटों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, बृहद प्लेटों की संख्या कुल 7 है और अंटार्कटिका एक बृहद प्लेट है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते समय अप्रगामीयता अर्थात बढ़ती जाती है। ये जो दूरी है ये बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा पर अंतर अधिकतम होता है और उससे दूर जाने पर यह घटता है। उष्ण कटिबंध पर यह जो अंतर है न्यूनतम होता है और भूमध्य रेखा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उष्ण कटिबंधों पर अंतर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर घटता जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा के निकट जो है अंतर कम पाया जाता है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे यह अंतर जो है बढ़ता जाता है। ठीक, तो पहला गलत जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया और लीबिया यह अस्थल रुद्ध देश है। विषुवत रेखा इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत, चीन, मैक्सिको, मिस्र से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया, लीबिया ये सभी स्थल अवरुद्ध देश हैं। आपका गलत है, लीबिया जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेहमन सभ्यता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपर्पटी से संबंधित है और सीमा इसकी निचली परत से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। लेहमन सभ्यता की बात करें तो यह मेंटल और मेंटल के बीच की सीमा नहीं। लेहमन सभ्यता कोर और मेंटल के बीच की सीमा नहीं है। लेहमन सभ्यता जो है यह किसके बीच में पाया जाता है? यह बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमन सभ्यता पाया जाता है। ठीक, और सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपर्पटी से संबंधित है और सीमा इसकी निचली परत है। यह जो है अगर इसकी हम बात करें तो यह आपका सही है, यह आपका सही है। देखिए, पृथ्वी की जो परत है इसको 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक, ऊपरी परत जो है सियाल कहलाती है, उसके बाद वाली जो मध्यवर्ती परत है उसे सीमा और निचली परत को नीफे कहा जाता है। ऊपरी परत की अगर हम बात करें तो इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। जो मध्यवर्ती परत है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। जो निचली परत है इसमें निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। और जो पृथ्वी के स्थल से लेकर के आंतरिक भागों तक पृथ्वी को जो बांटा गया और इन जो परतों के बीच में जो असभ्यता पाई जाती है जो इनको अलग करती है उसकी अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें तो ऊपरी जो क्रस्ट और निचला क्रस्ट जो है, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड असभ्यता पाया जाता है। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहोविका का असभ्यता पाया जाता है। ठीक,
ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेपतीय संबद्धता पाया जाता है। निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग संबद्धता और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमन संबद्धता पाया जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? अलास्का, रॉकी, एंडीज या फिर हिमालय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ज्वालामुखी की घटना हिमालय में घटित हुई हो ऐसा आप जो है कहीं भी कभी भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, लेकिन हिमालय क्षेत्र जो है यह भूकंप के लिए प्रवण क्षेत्र है, लेकिन बहिर्वेधी ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं पाया जाता। बाकी अलास्का, रॉकी, एंडीज इन तीनों पहाड़ियों पर जो है बहिर्वेधी ज्वालामुखी के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमालय। बाकी इंग्लिश वाला सेक्शन है। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित द्वीपीय फ्लीइंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस परिघटना से दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण, ज्वार भाटा, पृथ्वी का घूर्णन या फिर सौर ज्वाला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी। ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है? ग्लेशियर, रिफ्ट घाटी, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर नवीन बलित पर्वत। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राबेन जो है यह रिफ्ट घाटी से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चुना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? बहादा मैदान, जलोढ़ मैदान, कास्ट मैदान या फिर पेन मैदान। देखिए, चुना पत्थर से निर्मित स्थलाकृति जो है यह कास्ट मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? लौह और सिलिका। चांदी और लौह है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिका और एल्यूमिनियम। यह ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं, ऑप्शन सी। पेडोकेल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं। समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मरुस्थल के आसपास पेटी और प्रेरी घास के मैदान इन मृदाओं पर ही विकसित हुए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है पेडकोल मृदा के बारे में सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव जो है पहाड़ी स्थल हो, यहाँ पे किसकी खेती जो है मुख्य रूप से की जाती है? सन, कपास, चाय या फिर मक्का। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चाय की खेती। ठीक, चाय की खेती जो है की जाती है। और मक्के के लिए अगर हम बात करें, मक्के के लिए जो वर्षा की मात्रा है वो 50 से लेकर के 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, कपास के लिए जो है यह आपका 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सन जो है इसके लिए जो है 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चाय। होम स्टे अर्थात घरों में रुकना, इसके संदर्भ में मैडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है? कर्नाटक, गोवा, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक, ऑप्शन ए। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? दूध, पेट्रोलियम, गैस या फिर जल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पेट्रोलियम जो है बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाहित होता है। और बिग इंच पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो यह मैक्सिको और अमेरिका के बीच में, किसके बीच में? मैक्सिको और अमेरिका के बीच में, जहाँ से पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, एक पेट्रोलियम की जो आपूर्ति है वह सुनिश्चित होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मध्य अक्षांश क्षेत्र के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का जो कारण है वो क्या है? ऊर्ध्वगामी वायु संवहन, अधोगामी वायु संवहन, अभिवहन या फिर विकिरण। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिवहन। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मौसम में जो दैनिक परिवर्तन होता है इसका वजह है अभिवहन, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी किन गैसों से? हाइड्रोजन और जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और हीलियम से या फिर हाइड्रोजन, हीलियम और CO2 से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। और इसके बाद जो है अन्य गैसों की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई, ठीक, निर्माण हुआ। और प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम की ही प्रधानता थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला सेक्शन देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं अर्थात हाई प्रेशर सेल में है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है।
कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता नहीं, बल्कि यह जो है शीत अर्थात ठंडी जो आपकी जलधाराएं हैं उनके क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, जिस कारण जो है मरुस्थलों का विस्तार हुआ है। और मुख्य रूप से कहाँ पे, जो महाद्वीप है, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में, ठीक है, मरुस्थल पाए जाते हैं। किसी भी महाद्वीप में देखेंगे ज़्यादातर जो शीत मरुस्थल है वो पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। चक्रवात के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? यह एक वायुमंडलीय परिघटना है जिसमें वायुराशि का तेजी से अंदर निम्न दाब केंद्र की ओर संचलन होता है। हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। अक्टूबर 2013 में भारत के पूर्व राज्यों में फैलीन नामक तूफान आया था। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गलत है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति अगर हम देखें, इनकी जो दिशा है एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। त्वरित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? प्रतिबंधी और संवहनी अस्थायित्व, निचले वायुमंडल में नमी की पर्याप्त पूर्ति, निचले क्षोभमंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभमंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन, निम्न स्तरीय अभिसरण और ऊपरी स्तरीय अपसरण की एक समन्वय अर्थात सिनॉप्टिक स्थिति। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निचले क्षोभमंडल में शीतल शुष्क वायु और ऊपरी क्षोभमंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन। यह गलत है, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फ की नहीं है? उत्पादक, मत्स्य ग्रहण धरातलों वाले स्थल, तेल और गैस रिजर्व, अंतर समुद्री खड्डे अर्थात कैरियन वाले स्थल, रेत और बजरी के विशाल संग्रह। कौन सा विकल्प जो है महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर समुद्री खड्डे कैनियन। यह जो है महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषता नहीं है, गहन सागरी मैदान की विशेषता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो महाद्वीपीय शेल्फ है कैनियन, जो खाइयाँ हैं, वह गहन सागरी मैदान में पाई जाती हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु शांत समशीतोष्ण पश्चिम किनारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पूरे वर्ष पछुआ पवनों का अस्थायी आगमन, तापमान और वर्षण पर समुद्री प्रभाव के कारण अत्यधिक चक्रवाती गतिविधि और समुद्री प्रकार की जलवायु, शीत और शरद ऋतु में अधिकतम वर्षा के साथ पर्याप्त वर्षा और अपेक्षाकृत कम तापमान पर समशीतोष्ण अक्षांशीय स्थिति के कारण ठंडी शीत ऋतु, जिससे जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल नहीं रहती है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें क्या कह रहा है कि समशीतोष्ण अक्षांशीय स्थिति के कारण ठंडी शीत ऋतु जिस कारण मानवीय गतिविधि अनुकूल नहीं होती, जो कि गलत है। पछुआ पवन इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, इस वजह से जो है यह मानवीय गतिविधियों के लिए अनुकूल दशा उपलब्ध कराती है और मानव अधिवास जो है इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के मुख्य निवासी हैं? गोबी, सहारा, टुंड्रा या फिर कालाहारी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है टुंड्रा क्षेत्र के क्या है, चरवाहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डेनमार्क का जो औद्योगिक विकास है वो कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का जो औद्योगिक विकास है वो छोटे छोटे बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिसिसिपी नदी तंत्र में शामिल नहीं है? रेड नदी, ओहियो, मिसौरी या फिर कोलोराडो। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोलोराडो नदी इसमें शामिल नहीं है। रेड नदी, ओहियो और मिसौरी, यह तीनों जो है मिसौरी नदी तंत्र के भाग हैं। कोलोराडो ने इसका उद्गम जो है कोलोराडो पठार से होता है, ठीक है। यह जो है मिसौरी नदी का भाग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह इंग्लिश वाला सेक्शन देख लीजिए आप लोग। जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करते हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब उससे ये है कि जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आएगा वो इंग्लिश वाले सेक्शन को देख करके वो लोग समझ सकते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? चीन, जर्मनी, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रूर बेसिन जो है जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? टिकरित, रमादी, बसरा या फिर बगदाद। यह जो है यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अर्थात ये पिछले 1-2 साल पहले जो है यह यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन जो है इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बसरा। यह जो है इसके अंतर्गत शामिल है। बाकी टिकरित, रमादी और बगदाद यह तीनों जो है इराक में सुन्नी त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरणीय कुजनेट वक्र
पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का जो आकार है किस प्रकार होता है, उल्टा यू आकार का, वी आकार का, एल आकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी जो है यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन से पूछा गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह उल्टा यू आकार का होता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? प्रवाल पारिस्थितिकीय तंत्र, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, ज्वार नदमुख पारिस्थितिक तंत्र, या फिर डेल्टाई पारिस्थितिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है यह स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिक के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनूप एवं कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनूप एक ऐसी आर्द्रभूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। कच्छ को आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है। ये नदियों या झीलों के किनारे हो सकते हैं, जबकि अनूप अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। कच्छ की आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है और ये नदियों तथा झीलों के किनारे हो सकते हैं, जबकि अनूप अपेक्षाकृत स्थिर पानी में जो कच्छ वनस्पति है यह स्थिर पानी में पाया जाता है, जबकि अनूप वन जो है यह गतिशील पानी में, गतिमान पानी में जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ई फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है किसका? विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वायुमंडल को छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैस, महानगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ई अपशिष्ट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, इसे ई फ्लो कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंद भोजी फिल्टर फीडर है? अशल्क मीन अर्थात कैटफिश, अष्टभुज अर्थात ऑक्टोपस, सीप, आयस्टर, हवासील अर्थात पेलिकन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीप अर्थात ऑयस्टर जो है यह निस्यंद भोजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह चक्रीय, जबकि पदार्थ का प्रवाह अचक्रीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय, जबकि पदार्थ का प्रवाह चक्रीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ और ऊर्जा दोनों का प्रवाह चक्रीय, और पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ और ऊर्जा दोनों का प्रवाह अचक्रीय होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है पहला, दूसरा मतलब बी जो है इसका सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र जो है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर देखेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह जो एक दिशीय होता है, ठीक, अर्थात चक्रीय नहीं और चक्रीय होता है। लेकिन पदार्थों अर्थात जो खाद्य पदार्थों का प्रवाह है यह क्या कहते हैं, चक्रीय होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसमें, इसके अंतर्गत हम यह एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर एक बाज है तो वह अपने भोजन के लिए कीटों पर भी निर्भर रह सकता है और जो छोटे पक्षी हैं उन पर भी निर्भर रह सकता है। दोनों को वो खा सकता है। जैसे शेर है, शेर जो है बकरी को भी खा सकता है, अन्य जो खरगोश है उसे भी खा सकता है। तो यह इसका प्रवाह जो है चक्री चलता है। अपने भोजन के लिए एक से अधिक पदार्थों, एक से अधिक जो जंतु हैं उन पर डिपेंड होते हैं। लेकिन इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है यह जो है हमेशा चक्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कार्बन चक्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होते हैं। कार्बन चक्र में वायुमंडल और जीवों के बीच लगातार कार्बन का आदान प्रदान होता है। वायुमंडल में कार्बन पशुओं में और फिर पौधों में जाता है। कुछ कार्बन जो है यह दलदली मिट्टी की पतली परत में बिना सड़े हुए कार्बन पदार्थ के रूप में जमा हो जाते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायुमंडल में कार्बन पशुओं में और फिर पौधों में जाते हैं, यह गलत है। वायुमंडल से जो कार्बन है पौधों में जाता है और पौधों से फिर पशुओं में जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है आपका गलत है। याद रखिएगा, वायुमंडल से जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, आप जाएगा सबसे पहले पौधों में। ठीक है, पौधों से फिर जो है जो जानवर हैं उनमें जाएगा, पशुओं में जाएगा। ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, आप देख लीजिए। एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ऑरिक्स का शिकार श्रृंगाभो के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्वी भारत में। कौन सा विकल्प जो है सही है? ठीक है, इसका अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑरिक्स की बात करें तो यह गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि चीरू जो है यह ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित पटाखों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO का अनुमोदन आवश्यक होता है।
हरित पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। हरित पटाखों के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। सीमेंट भट्टियों में अवशिष्टों का सह प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल विकल्प के रूप में उभर करके सामने आई है, क्योंकि यह जैव ईंधन और कच्चे माल का संरक्षण करने के अलावा कार्बन प्रदूषकों को भी कम करता है। यह लागत प्रभावी, कुशल और पर्यावरण हितैषी तकनीक है। यह अपशिष्टों को हरित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों से जोड़ता है। कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह जैव ईंधन और कच्चे माल का संरक्षण करने के अलावा कार्बन प्रदूषकों को भी कम करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक, डी हो जाएगा। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसका? लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसका? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा या फिर ध्वनि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण का, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम SACEP का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर मालदीव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार इसका भाग नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव ये तीनों जो है इसके मेंबर हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक शोषण की एक अनैतिक पद्धति, एक प्रक्रिया जिसमें कृषि विज्ञान पद्धतियों द्वारा खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोग उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज, या फिर जीव जंतुओं द्वारा पदार्थ का संश्लेषण? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोग उत्पादों का एक क्या है? व्यवस्थित खोज है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनांकीय अनुवांशिक विविधता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जीनों की संरचना की असमानता प्रजनन करने वालों की संख्या पर निर्भर करता है। जीनों के मध्य असमानता की कमी की स्थिति प्रजाति विशेष के लुप्त होने का खतरा बढ़ा देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प जो है वो सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर ऑस्ट्रिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेशन कच्छप किसके संरक्षण के लिए एक NGO की पहल है? हॉक्सबिल कच्छप, ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप, हरित कच्छप या फिर लेदर बैग कच्छप? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए ऑपरेशन कच्छप की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। और पाया कहाँ जाता है? यह उड़ीसा के गाहिर माथा और ऋषिकुल्या जो वो आपका बीच है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका जो अस्तित्व है खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय वन भैंस, भारतीय वन गधा, भारतीय वन सूकर या भारतीय गजेल कुरंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय वन गधा, जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ के रण में पाया जाता है और इसे खराई ऊँट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अपने भोजन के लिए यह बहुत लंबे दूरी जो है तैर करके पूरा करते हैं। ठीक है, इसे खराई ऊँट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो UPPCS में पूछा गया था, हो सकता है क्वेश्चन से इसे रिपीट हो। ठीक, निम्न में से कौन सा एक जीव IUCN के वर्गीकरण के अनुसार क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त CR नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है? आपको ये बताना है। गंगा शार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमालयन क्वेल या फिर गंगा डॉल्फिन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन डी। फेजेरवई गोमची का संबंध जो है किससे? फेजेरवरवा गोमची का संबंध किससे है? नागालैंड में खोजे गए एक नए बैक्टीरिया से, अंडमान द्वीप में खोजे गए एक नौ फल प्रजाति से, पश्चिम घाटों में खोजे गए एक नौ मेढक प्रजाति से या फिर आंध्र प्रदेश में खोजे गए एक कैटफिश से? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है पश्चिमी घाटों में खोजा गया एक मेढक की प्रजाति है। कौन? फेजेरवरया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा का स्तर अधिक होता है।
राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य अलग अलग कानून द्वारा सृजित किए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा का स्तर अधिक होता है, यह बात सही है। लेकिन इसमें जो ये कह रहा है कि इन्हें जो है अलग अलग कानून द्वारा सृजित किया जाता है, यह गलत है। ठीक है, इन दोनों का जो सृजन है वह एक ही कानून द्वारा होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। भारत में गहन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पहचाने गए 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो है खंबात की खाड़ी शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भारत के 4 मेगा डाइवर्स क्षेत्र या कह सकते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, उसमें जो है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र लक्षद्वीप समूह, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। खंबात की खाड़ी इसमें शामिल नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे विश्व में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्ली की 4 प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ और चित्तीदार तेंदुआ पाया जाता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, मानस या फिर नंदा देवी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में जो है यह बिल्ली की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में अवस्थित है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तांगकी राष्ट्रीय उद्यान या फिर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? जयमंडल आगार, वनस्पति बाग राष्ट्रीय उद्यान या फिर पवित्र उपवन। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति बाग। यह जो है बाह्य स्थानीय जो संरक्षण है इसका उदाहरण। बाकी जयमंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन यह इन सीटू या फिर स्वस्थानीय जो है संरक्षण के उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये इंग्लिश वाला सेक्शन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए या फिर भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता परजीवियों और रोगवाहकों के लिए प्रतिकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। कह सकते हैं कि यह इनके लिए प्रतिकूल वातावरण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र जो है यह परजीवियों के निर्माण या कह सकते हैं उनके उद्भव के लिए अनुकूल दशा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, न कि प्रतिकूल। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य योगदान करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है पहले नंबर पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक योगदान इन्हीं का है। जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल TCFD को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, वैश्विक पर्यावरण सुविधा या फिर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ऑप्शन ए सही है। RED+ रणनीति का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किसके संबंध से है? महासागरीय अम्लीकरण, वनोन्मूलन, जैव विविधता की क्षति या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वनोन्मूलन से संबंधित है। ठीक, वनोन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है और इस क्षेत्र के बनने का जो संभावित कारण है वो क्या है? विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। कौन सा विकल्प जो है अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र हो रहा है उसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? गरीबी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नाभिकीय परमाणु सशक्तिकरण या फिर कृषि उत्पाद। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन। क्योटो
जो जापान में स्थित है। और यह जो संधि है, यह क्योटो प्रोटोकॉल का जो आयोजन किया गया था 1997 में किया गया था, जिसमें यह मुख्य रूप से प्रदान किया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है इसमें कम किया जाए, और यह मुख्य रूप से बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाने के बावजूद नाइट्रोजन उर्वरकों का जो उपयोग है यह करना पड़ता है। अधिकांश पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता नहीं होती है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला देख लीजिए आप लोग सेक्शन। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ साथ देखिए, जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यह मान के चलिए कि एग्ज़ाम तक आप लोगों के लिए इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए जाएंगे कि आप लोग अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है। पीड़कनाशी ट्रेडमिल किसको निर्दिष्ट करता है? जीव के शरीर में पीड़कनाशी की सांद्रता में वृद्धि। जिन पीड़कों को नियंत्रित किया जा रहा था उनके पुनरुत्थान का निवारण करने के लिए पीड़कनाशी की मात्रा में वृद्धि। पीड़कनाशी के अत्यधिक और दीर्घकाल तक उपयोग से पादप में प्रतिरोध का विकास। अधिक संश्लिष्ट पीड़कनाशियों का उत्पादन। कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन पीड़कों को नियंत्रित किया जा रहा था उनके पुनरुत्थान का निवारण करने के लिए पीड़कनाशी की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक वानिकी के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ईंधन, लकड़ी, चारा और घास की उपलब्धता के साथ सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पारंपरिक वन क्षेत्रों पर दबाव कम करना। सामाजिक वानिकी में वन प्रबंधन और सुरक्षा में लोगों की भूमिका होती है। सामाजिक वानिकी में योजना का एक लक्ष्य बंजर भूमियों का वनीकरण करना है, जिसमें वनों के आसपास रहने वाले समुदाय के पास उपलब्ध बीजों से वनों का विकास किया जाता है। सामाजिक वानिकी ने मृदा अपरदन को नियंत्रित करने और अनुपयोगी भूमियों जैसे जंगली भूमि, बंजर भूमि और सीमित भूमि पर वनीकरण में मदद करना है। कौन सा विकल्प जो है सामाजिक वानिकी के बारे में गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सामाजिक वानिकी में योजना का एक लक्ष्य बंजर भूमियों का वनीकरण करना, जिससे वनों के आसपास रहने वाले समुदाय के पास उपलब्ध बीजों से वनों का विकास किया जाए, यह गलत है। अन्य विकल्प जो है वो सभी आपके सही हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर विश्व बैंक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक द्वारा जो है किया जाता है। क्या इसका जो है ये प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। वन प्लैनेट सिटी निम्नलिखित में से किसकी पहल है? वन प्लैनेट सिटी निम्नलिखित में से किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, प्रकृति संरक्षण तो विश्वव्यापी कोष, वैश्विक पर्यावरण सुविधा या फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति संरक्षण के लिए विश्वव्यापी कोष। ऑप्शन बी हो जाएगा। योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना जानी जाती है। वन्यजीव संरक्षण के लिए, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए, सतत विकास के लिए या फिर प्राकृतिक पूजा संरक्षण के लिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा की दृष्टि से समृद्ध उन देशों के बीच सहयोग का एक सामान्य मंच है जो आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में है। इसकी शुरुआत 2015 में पेरिस में संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है ये बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में इसमें यह प्रावधान किया गया था जो पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में है वह देश इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में जो है फिर इसे बदल दिया गया और यह का प्रावधान किया गया कि कोई भी देश, चाहे वो कर्क रेखा में स्थित हो, कर्क या मकर रेखा के बीच में स्थित हो, चाहे वो ध्रुवों में ही क्यों ना स्थित हो, वो अगर चाहे तो इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, और इसकी शुरुआत जो 2015 में की गई थी, यह फ्रांस और अमेरिका नहीं, फ्रांस और भारत द्वारा मिलकर के किया गया था। ठीक, भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर के इसकी शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। मगरमच्छों की एक नारंगी रंग की प्रजाति के संदर्भ में अंधेरी गुफाओं में रहती है जहां केवल लंबवत सुरंगों से पहुंचा जा सकता है। चमगादड़ और टिड्डों को आहार के रूप में लेता है। या किसके बारे में बात कर रहा है? गैबॉन, आइवरी कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया फिर गिनी। यह जो मगरमच्छ की प्रजाति है कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो यह गैबोन देश में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संवहनीय विकास का आयाम नहीं है?
संसाधनों का प्रयोग वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, परंतु संसाधनों को इस तरह समाप्त नहीं किया जाता है कि अगली पीढ़ी को हानि उठानी पड़े। सामाजिक व आर्थिक विकास में संतुलन बनाए रखते हुए प्रकृति तथा इसके संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। विकास के प्रयासों का दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। समृद्धि को रोकना और विकास की अनुमति देना। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। समृद्धि को रोकना और विकास की अनुमति देना गलत है। समृद्धि के साथ साथ विकास को करना, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वनस्पति जलवायु। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित हॉर्नस्फेयर से, कोपेन से, त्रिवार्था से या फिर स्टैम्प से। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। कोपेन ने कहा था कि वनस्पति जो है जलवायु की सूचक होती हैं। जलवायु जो है वनस्पतियाँ बताती हैं कि किन क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ वनस्पतियों का जो स्तर है वो कुछ और देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पतियाँ किसी और स्तर की पाई जाएंगी, ठीक है। तो कोपेन ने जो है वनस्पतियों जलवायु की सूचक बताई गई थी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के बीच में है? कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट या फिर कोंकण तट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए हो जाएगा कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़ी नदी के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर में छोटी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत। पश्चिमी विक्षोभ का जो शुरुआत है या इसकी यह जो उत्पन्न होता है कैस्पियन सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से? भूमध्य सागर से, ठीक है। भूमध्य सागर से यह जो है उत्पन्न होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत की निम्नलिखित मिट्टी में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई? जलोढ़, लैटेराइट, लाल या फिर रेगुर। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर या काली मिट्टी। इसका जो निर्माण है बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के परिणामस्वरूप हुआ है। ऑप्शन डी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? गहरी एवं चौड़ी घाटियों को, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान या फिर नदी अपवाह क्षेत्र में स्थित घास के मैदान। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊंचाई में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। कहाँ पे? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और ये क्या कहते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जेरिस्केपी किससे संबंधित संकल्पना है? जल बचाव से संबंधित, भू सुदर्शनीकरण से, मृदा अपरदन रोकने से संबंधित भू सुदर्शनीकरण या फिर शैल पृष्ठ का पक्ष है या उपयुक्त में से सभी। जेरिस्केपिंग का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से संबंधित है जेरिस्केपिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित कर रही है? मृदा में नीम तेल निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर कम हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होता। या फिर विशेष फसलों के लिए एक अप्रतिरनाशी या वीडिसाइड और एक उर्वरक के संयोजन के रूप में। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीम लेपित यूरिया जो है यह मृदा में यूरिया के घुलने की जो दर है वो धीमी कर देता है, ठीक है। जैसे और पौधों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो नाइट्रोजन है वो लंबे समय तक मिलता रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी बी हो जाएगा। उस स्थान की पहचान कीजिए जो एक तेल क्षेत्र नहीं है। नहर, कटिया, ककोल, लेडो या फिर अंकलेश्वर। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेडो। यह जो है तेल क्षेत्र नहीं है, जबकि अन्य जो विकल्प हो आपके सही है। प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन। प्रायद्वीपीय भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन जो है उत्पादन उच्च होता है और इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी पेराई जो है लंबी होती है और प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रायद्वीप के अधिकांश मिली जो है पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी तट के सहारे स्थित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा।
स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन सभी को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। झूमिंग करते हैं भोटिया, खासी, संथाल या फिर टोडा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी जनजात जो है मुख्य रूप से झूम कृषि करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन भारत में सर्वाधिक चक्रवाती गतिविधियों से संबंधित मौसम है? गर्म, शुष्क, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा मानसून ऋतु, लौटते हुए मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लौटता हुआ मानसून ऋतु। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? गैलीलियो ने, मार्टिन लूथर ने, जोहान्स केपलर ने या फिर कॉपरनिकस ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केपलर ने। ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य कोर ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में। परपट्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। परपट्टी और मेंटल, जो ऊपरी मेंटल है इसके ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल नहीं बल्कि परपट्टी तो ऊपरी परत है। ठीक, जो मेंटल है, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो दूसरा गलत है। बाह्य कोर ठोस अवस्था में जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो बाह्य कोर जो है यह आपके तरल अवस्था में है। ठीक है, जबकि आंतरिक कोर या ठोस अवस्था में। ऑप्शन डी हो जाएगा। शीतकालीन अयनात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है या 21 जून को होता है? उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है या फिर सूर्य सर्वोच्च पर होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। आपका सही हो जाएगा। शीत अयनात मतलब जो है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है और इस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भौतिक भूगोल के संदर्भ में संतुलन का सिद्धांत किसे निरूपित करता है? किसी रेखाचित्र या मानचित्र पर समान प्रवणता या झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को, भूपर्पटी के विभिन्न हिस्सों के बीच विद्यमान साम्यावस्था को, एक प्रकार की पर्वत निर्माण प्रक्रिया, मानचित्र पर ऐसे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जहां एक निश्चित समय में होने वाली वर्षा की मात्रा एक समान होती है। कौन सा विकल्प जो है भौतिक भूगोल के संदर्भ में भू संतुलन के सिद्धांत को निरूपित करता है? देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूपर्पटी के विभिन्न हिस्सों के बीच विद्यमान साम्यावस्था। यह जो है भू संतुलन सिद्धांत को निरूपित करता है। किसे? भौतिक भूगोल के। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? लाल मिट्टी का लालीपन निच्छालन के कारण होता है। सागर नितल पर भूकंपीय गतिविधियों के कारण उठने वाली सुनामी ऊर्ध्वाधर लहर होती है। भूस्खलन भूमि की ऊपरी परत में दरारें और द्रवीकरण भूकंप से होने वाली क्षति में शामिल है। लघु ज्वार भाटा के दौरान पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक दूसरे के समकोण पर होता है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल मिट्टी का जो लालीपन निच्छालन के कारण वह गलत है। लाल मिट्टी में जो लालीपन होता है यह फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सबसे अधिक होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परिप्रशांत मेखला में सबसे अधिक जो है ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। कार्लसबर्ग कटक निम्नलिखित में से किस सागर में अवस्थित है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, कार्लसबर्ग कटक जो है यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट आप लोगों को लगे कि इंपॉर्टेंट है उनको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो उससे क्या है कि डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। बाकी जब कोशिश करेगा कि 8-10 दिन जब बचें तो नया प्रैक्टिस सेट ना लगा कर पुराने जितने प्रैक्टिस सेट्स आप लोग लगाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तन्यता और संपीड़ित अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न दरारों से होता है। वॉसजेज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। वॉसजेज पर्वत और ब्लॉक पर्वत, यह दोनों ब्लॉक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट जो है दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। और ब्लॉक पर्वतों का जो निर्माण है तन्यता और संपीड़न के अंतर्जात बलों के कारण होता है। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। क्वार्टाजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित रूप है? चूना, वितलित सैल, बलुआ पत्थर या फिर सेल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर का। ऑप्शन सी। रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? लेटेराइट मृदा, डेल्टाइक मृदा, लाल मृदा या फिर काली कपासी मृदा? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, काली कपासी मृदा। ऑप्शन डी।
इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह जो है कृषि की बात कर रहा है। निर्वाह, रोपण, मिश्रित या फिर वाणिज्यिक। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाणिज्यिक कृषि। मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्र और यूरोपीय देशों में आप देखेंगे तो ये जो कृषि की जाती है वाणिज्यिक उद्देश्य से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्बेस्टस उद्योग में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? माइका, पायरोक्सिन, एम्फीबोल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्फीबोल का, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्थिव विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है। धरातल सूर्यातप का अच्छा अवशोषक होने के साथ अच्छा उत्सर्जक है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण की अपेक्षा सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। वायुमंडल ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धरातल सूर्यातप का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा उत्सर्जक भी है। यह आपका सही है, अन्य विकल्प गलत है। ठीक है, पार्थिव विकिरण जो लघु तरंग नहीं बल्कि दीर्घ तरंगे के रूप में होता है। और वायुमंडल पार्थिव विकिरण की अपेक्षा, वायुमंडल जो गर्म होता है वो पार्थिव विकिरण के कारण ही गर्म होता है, न कि सौर विकिरण के कारण। और वायुमंडल जो गर्म होता है इसकी गर्म होने की जो दर है, नीचे अधिक गर्म होता है, ऊपर जो है कम होता है। ठीक है, तो बी सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी विद्युत बल्बों और सौर ऊर्जा बल्बों में परिवर्तन किया जाएगा। विद्युत बल्ब को सौर ऊर्जा बल्ब में परिवर्तन किया जाएगा। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परत होमोस्फीयर में सम्मिलित नहीं है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर समताप मंडल। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन आयन मंडल इसमें शामिल है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, यह तीनों जो होमोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। होमोस्फीयर के अंतर्गत कौन आता है? जो सम मंडल होता है उसे होमोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो गैसों का जो आदान प्रदान है इसे मुख्य रूप से सम मंडल के अंतर्गत इंडिकेट किया जाता है और इसे ही होमोस्फीयर कहा जाता है। ठीक, तो आयन मंडल जो है सम मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। अश्व अक्षांश से विषुवतीय प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहा जाता है? पछुआ, व्यापारिक डोलड्रम या फिर पूर्वा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, अंटार्कटिक या फिर समशीतोष्ण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिम झंझावात अंटार्कटिक के क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता, ऑप्शन सी हो जाएगा। खुली मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। इसकी वजह क्या है? आकाश से पृथ्वी पर आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा को वापस लौटा देती है। ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी की ओर विकिरित करते हैं। वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करके उसे पृथ्वी की ओर वापस भेजते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा मुक्त होती है वह वापस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में बनी रहती है, जिस कारण जो है हमें क्या कहते हैं, हमें जो है गर्मी की अनुभूति होती है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज किया जाता है। इसका वजह क्या है? अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित करता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक, जैसे बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनकी संख्या अधिक है अरब सागर की तुलना में। ठीक, और अरब सागर में जो वाष्पीकरण की दर है, ठंडे जल और फिर से नदियों का जो जल है, ठंडे जलों का प्रवाह कम है, वाष्पीकरण की दर भी अधिक है और यही वजह है कि यहाँ पे जो लवणता है बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति में पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है। मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर के 30 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। बीच ओक मैपल या किस बायोम से संबंधित है? टैगा, शीतोष्ण, टुंड्रा या फिर सवाना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण पर्णपाती वनों की विशेषता। ठीक है, यह मुख्य वनस्पतियाँ जो हैं यह शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। लैपलैंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो अधिकांशतः स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तर ध्रुवीय वृत्त में है। लैपलैंड में किन्होंने निवास किया था? सामीजन, पदौग, हमार या फिर हिवा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामीजन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक सघन जनसंख्या नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है।
हैम्बर्ग एक नदी पतन है जो डेन्यूब नदी के मुहाने पर स्थित है। टेनेंसी नदी ओहियो की सहायक है। प्रेरी प्रदेश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैम्बर्ग नदी पतन जो है डेन्यूब नदी की तट पर स्थित है, गलत है। हैम्बर्ग जो है डेन्यूब नदी के तट पर नहीं है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें प्रति जो गाय दुग्ध का औसत उत्पादन है वार्षिक रूप से वो सबसे अधिक है? नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क या फिर भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क में। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, करदा झील या फिर लिंकनवर झील? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ऑप्शन ए। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई थी। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से नहीं बल्कि यह प्रवाली द्वीप है, ठीक है। ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी, इसे क्या कहा जाता है? जीवों समुदाय, अजैव वातावरण या फिर पारिस्थितिक तंत्र? इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, यह किसके संरक्षण के लिए है? आर्द्रभूमि, अनुवांशिक संसाधन, खान या फिर वन भूमि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए। कहाँ पे किया गया था? ईरान के रामसर में यह किया गया था। कब किया गया था? 1971 में, ठीक। और भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र, घास का मैदान, वन या फिर पर्वत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बगिंग निम्नलिखित में से कौन ब्लू बगिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो हाल ही में समाचारों में रहा? यह है कि विषाणु जनित रोग है जो धान को प्रभावित करता है, यह हैकिंग का एक रूप है, यह एक उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है हैकिंग का एक रूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ अर्थात आसियान का सदस्य नहीं है? सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है, किसका? आसियान का, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटोनोवा AN-32 का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो हाल ही में खबरों में रहा? यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह रूसी मुख्य युद्ध टैंक है, यह एक अपतटीय गश्ती पोत है या फिर यह एक सैन्य परिवहन विमान है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक सैन्य परिवहन विमान है, ऑप्शन डी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? यूनेस्को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, KIUG 2022 खेलों का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था? कोच्चि, चेन्नई, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट दत्तक निम्नलिखित में से किस देश में सीमा सड़क संगठन BRO की एक विशेष परियोजना है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान में। और यह BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका एक कह सकते हैं उपक्रम है जिसके माध्यम से यह भूटान के आसपास जो भारत की बाउंड्री है और भूटान के क्षेत्रों में भी प्रोजेक्ट दत्तक के तहत जो है कनेक्टिविटी को प्रदान करता है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा तुंगनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है उत्तराखंड का एक मंदिर है, ठीक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश में कोविड प्रतिबंध को टाइटल 42 के रूप में जाना जाता है? किस देश में कोविड प्रतिबंध को टाइटल 42 के नाम से जाना जाता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो है कहाँ का है? अमेरिका का। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंदौर, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर चंडीगढ़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। और रक्षा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डीप ओशन मिशन किसकी पहल है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, CSIR या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए डीप ओशन मिशन की अगर हम बात करें तो यह जो है
भारत सरकार की एक पहल है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी सा विकल्प भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन CH-47H चिनूक का सबसे अच्छा विवरण है जो हाल ही में खबरों में था? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह एक मुख्य युद्धक टैंक है, यह एक स्टील्थ फ्रिगेट है, या फिर यह उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन डी सही है। INS हंसा एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोवा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? INS हंसा, इसकी अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? यह है गोवा में। ऑप्शन ए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट निम्नलिखित में से किस शहर में है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली? यह जो है आपके दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का सदस्य नहीं है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम या फिर चीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। ऑप्शन डी। स्पिट्जर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश का इंफ्रारेड इमेजिंग उपग्रह है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत या फिर जापान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक इंफ्रारेड इमेजिंग उपग्रह है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखलाओं में से एक में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्यन या फिर अरावली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कौन सा जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो हाल ही में समाचारों में रहा? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह एक पनडुब्बी रोधी टारपीडो है, यह एक भारतीय लाइट टैंक है, या फिर यह सेमी ऑटोमेटिक राइफल है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जोरावर जो है यह भारतीय लाइट एक कॉम्बैक्ट टैंक है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? कौंडिन्य की अगर हम बात करें यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम एक सेकेंड, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान केरल नहीं बल्कि असम में है, ठीक है। ऑप्शन गलत दिया है, असम में है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए हो जाएगा। तुर्की किसके मध्य स्थित है? तुर्की जो है किसके मध्य स्थित है ये आपको बताना है। काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, भूमध्य सागर या फिर अकाबा की खाड़ी और मृत सागर? देखिए तुर्की की अगर हम बात करें, तुर्की जो है या काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। 2017 की हाथियों की जनगणना के अनुसार हाथियों की जो सबसे अधिक आबादी है किस राज्य में है? असम, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। ठीक, कहाँ पे है? कर्नाटक में। और हाथी जो जनगणना है कितने वर्ष के बाद होती है? हाथी जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर हाथी जनगणना किया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।